दोस्तों नमस्कार। होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे माइग्रेन के बारे में कि कैसे होम्योपैथी से माइग्रेन को ठीक किया जा सकता है और जो है माइग्रेन कैसे होता है, माइग्रेन की कॉज क्या है और माइग्रेन कैसे ट्रिगर होता है। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके इलाज के बारे में जानेंगे। दोस्तों माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो उम्र के किसी भी पड़ाव में और किसी को भी हो सकती है। वो बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी हो सकती है, लेडीज को भी हो सकती है, जेंट्स को भी हो सकती है। दोस्तों इसी के बारे में हम बताएंगे कैसे होम्योपैथी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस आगे से बढ़ने से पहले कि हम माइग्रेन का आपको ट्रीटमेंट बताएं, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि माइग्रेन और हेडेक में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे माइग्रेन के रोगी हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि उनको माइग्रेन है, बट उनको लगता है कि उनको हेडेक है। और ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिनको लगता है कि उनको हेडेक है बट एक्चुअली में उनको माइग्रेन है। तो माइग्रेन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों हेडेक के केस में जो दर्द होता है वो फोरहेड की तरफ ज़्यादा होता है। उसका इंक्लिनेशन जो है फोरहेड की तरफ ज़्यादा होता है, इनकी माथे से शुरू होकर के पीछे तक वो जाता है। और जो प्रेशर होता है पेन का वो माइल्ड होता है, माइल्ड टू मीडियम होता है। जबकि माइग्रेन के केसेस में जो दर्द उठता है वो साइड से उठता है, सिर के साइड से स्टार्ट होता है और वो बहुत तेजी से इंटेंस होता चला जाता है। और थ्रोबिंग पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट को जो है आंसू निकलने लगते हैं। पेशेंट उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हेडेक जो है इंसिडेंटल होती है, यानी कि उसकी कोई वजह है तो हेडेक हो जाती है, बट वो रिकर नहीं करती है। एक बार हो गई, ठीक हो गई तो दोबारा जल्दी से नहीं आती है। जबकि माइग्रेन के केसेस में वो प्रॉब्लम जो है जब होती है तो कई दिन तक चली जाती है, होती रहती है। माइग्रेन में सिर में पेन होता रहता है, हेडेक होती रहती है और उसके बाद भी वो एपिसोड वापस से रिपीट हो जाता है। टिपिकली जो हेडेक है वो कुछ दिन के लिए होती है या कुछ टाइम के लिए होती है, बट माइग्रेन एक लंबा चलने वाली प्रॉब्लम है। माइग्रेन में नोजिया और डिजीनेस होती है, यानी कि चक्कर आते हैं, उल्टी होने की समस्या होती है, वॉमिटिंग का सा महसूस होता है कि वॉमिटिंग करें ज़्यादा पेन होने पर, ज़्यादा माइग्रेन की अवस्था में। लेकिन हेडेक के साथ में ऐसा कम होता है, ठीक है। और एक हेडेक में जो है जनरली जब हेडेक आती है तो कोई उसके साथ में दूसरी चीज़ नहीं जुड़ी होती है, विजन रिलेटेड कोई चीज़ नहीं जुड़ी होती है कि विजन जैसी कोई विजन रिलेटेड कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। जबकि माइग्रेन के अंदर में ये परमानेंट है कि माइग्रेन जब जो है अपनी हायर स्टेज में होता है तो पेशेंट को जो फ्लैशिंग लाइट दिखने लगती हैं, चमकदार लाइटें दिखती हैं और ब्लाइंड स्पॉट दिखने लगते हैं। वो थोड़ी देर के लिए होता है, बट ये माइग्रेन के मरीज के साथ में होता है। जो हेडेक है वो दवाई से ठीक हो जाती है, ठीक है, दोबारा नहीं आती है। लेकिन माइग्रेन जो है वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है और रिकर करता है, बार बार आता है। हेडेक जो है एक्चुअली में वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से होती है, यानी कि हेडेक अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। माइग्रेन जो है वो अपने आप में बीमारी है, पूरी ना अपने आप में एक बीमारी है और उसका भी कुछ कॉज है। दोस्तों सबसे जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये होता है किसी भी माइग्रेन पेशेंट के लिए कि ये माइग्रेन मुझे क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। दोस्तों पूरी दुनिया में रिसर्चिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन माइग्रेन का जो हेडेक है उसका रूट कॉज आज तक किसी को नहीं मालूम है। ट्राई कर रहे हैं और अब ये जाकर के कॉमन जो है एक फाइंडिंग है वो ये है कि ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, जब उनमें इनबैलेंस हो जाता है तो माइग्रेन की समस्या हो जाती है। जो हमारा तंत्र है ब्रेन का, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है तो माइग्रेन जो है हो जाता है। दोस्तों माइग्रेन जो है ना ट्रिगर होता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हो जाता है। एक्चुअली में जिन लोगों की माइग्रेन की समस्या है उनको ट्रिगर की आवश्यकता होती है उस माइग्रेन का अटैक आने के लिए, माइग्रेन का एपिसोड होने के लिए। तो ये जो ट्रिगर है ये पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, वेदर चेंज की वजह से हो सकता है। जो लोग जो है फूड को स्किप करके खाते हैं और उनको माइग्रेन है उसमें भी हो सकता है। अल्कोहल से भी ट्रिगर हो सकता है, साउंड से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, लाइट एंड सन ग्लेयर से भी हो सकता है। माइग्रेन के पेशेंट का प्रोमिनेंट फाइंडिंग ये है कि उनको सूरज की रोशनी से जो है माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो जाता है, या ज़्यादा रोशनी हो तो उससे भी स्टार्ट हो जाता है। स्लीप, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है माइग्रेन के पेशेंट की तो उसका माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। कुछ इंग्लिश मेडिसिन से भी माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों ये 4 फेजेज में होता है माइग्रेन। जिनको माइग्रेन है, अगर उनका माइग्रेन की समस्या उनको प्रेवलेंट हो चुकी है तो इन 4 फेजेस से गुजरता है। पहला है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम जो है वो माइग्रेन के अटैक के स्टार्ट होने से पहले की अवस्था है। प्रोड्रोम में जो है बंदे को, जो मरीज को जमाई आती हैं, फटीक महसूस करता है, वो फूड कार्विंग होती है, खाना खाने की उसको ज़्यादा अच्छी होती है,
ड्राउजीनेस होती है, डिप्रेशन या टेंशन या इरिटेबिलिटी के लक्षण जो है पेशेंट में दिखने लगते हैं। ये 24 से 48 घंटे तक चलता है। उसके बाद में ऑरा फेज आता है। ऑरा फेज जो 1 घंटे का होता है, बट इस फेज के अंदर में जो पेशेंट है उसको चमकदार रोशनी या काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। वो थोड़ी देर तक चलता है। उसके बाद जो है एक अटैक जो है पूरा फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हेडेक बढ़ जाती है। सिर में बहुत तेजी से हेडेक होती है और वो बढ़ती चली जाती है साइड में, जिसे लोग आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं। और इस अटैक में नोजिया होता है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग की इच्छा होती है, हाथ पैर जो है ठंडे पड़ने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, लाइट से सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा लाइट पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पेन बढ़ने लगता है, और जो त्वचा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। और थ्रोबिंग पेन होता है सिर के अंदर में, इतना पेन होता है कि पेशेंट के आंसू तक निकल आते हैं, ठीक है। और ये जो चलता है, ये जो ट्रूमा जो हेडेक का चलता है 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक हो सकता है। उसके बाद जो है जब ये अटैक नीचे की तरफ होता है तो उसको पोस्ट ड्रोम अवस्था कहते हैं, जो आफ्टर अटैक की अवस्था है। इस अवस्था में हैंगओवर जैसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी वीक हो गई है, टायर्ड हो गई है, और पेशेंट का मूड चेंज होने लगता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिजीज को टॉप 10 ऐसी डिजीज की लिस्ट में रखा है जो पेशेंट की जो नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करती है। 90% से ज़्यादा जो मरीज हैं उनको एजुकेशन, कैरियर और सोशल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, ये अपने आप में एक तरह से खतरनाक जो है डिजीज हो चुकी है। माइग्रेन जो है वो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, दुनिया में हर 7 में से 1 आदमी को माइग्रेन की समस्या है। और जो लेडीज हैं उनमें 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं आदमी के मुकाबले माइग्रेन होने के। माइग्रेन अपने आप में एक ऐसी समस्या भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको माइग्रेन है, और जब डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम सुनता है तब उनको डॉक्टर बताता है कि उनको माइग्रेन है। तो अब हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। अब तक हमने जाना माइग्रेन क्यों, कैसे, अगर होम्योपैथी में इसके क्या इलाज है और कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और बहुत लंबी लिस्ट है मेडिसिन की। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है, इसमें सिम्सीफ्यूगा, जेल्सिमियम, आयरिस, सैनगुनेरिया, स्पीजिल्ला, ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो मिलकर के बहुत ज़्यादा आराम देती हैं, एक पेशेंट को बहुत हेल्प करती हैं। जो सिम्सीफ्यूगा है, आंखों से ऊपर जब थ्रोबिंग पेन होता है और सिर के अंदर गर्मी महसूस करती है तो सिम्सीफ्यूगा से बड़ी हेल्प मिलती है। जेल्सिमियम अपने आप में तनाव जो है सिर का उसको रिड्यूस करता है। आयरिस जो होता है वो जिनको सूरज की रोशनी देखते ही जो है सीधा स्टार्ट हो जाता है, जिनको प्रॉब्लम पेन सिर में स्टार्ट हो जाता है, उन केस में जो है आयरिस बहुत अच्छा बात काम करती है। सैनगुनेरिया जो है सिर का जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसको काम करती है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करती है। और स्पीजिलिया जो है वो बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये मरीज की जो है दिमागी जो टेंशन है, जो तंत्र का तंत्र तन गया है, उसको रिड्यूस करती है। और जिन लोगों में सूरज के साथ में माइग्रेन की समस्या बढ़ती है और सूरज डूबने के साथ में घट जाती है, उसमें स्पीजिलिया बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर किसी को ये मेडिसिन लेनी है तो 30 CH की पोटेंसी में 5 मेडिसिन लेके इक्वली प्रोपोर्शन में एक बोतल में मिला सकते हैं, और 15-15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 50 ml गुनगुने पानी में लेने से बहुत आराम आता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि रैकवेक की R16 के नाम से माइग्रेन हेडेक ड्रॉप्स आती हैं, जिसमें रैकवेक जर्मन कंपनीज हैं, जिसमें उसने वो 5 दवाई मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अगर 5 खुद खरीद करके लेना है 30 CH की पोटेंसी में तो ले सकते हैं, 15 ड्रॉप लेना है। बट अगर उसमें लगता है कि दिक्कत होगी बनाने में तो रेडीमेड मेडिसिन है, इसको भी लिया जा सकता है। दोस्तों, R16 जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो आपको लेनी कैसे है, 3 टाइम्स ए डे लेनी है, 15 ड्रॉप इन 50 ml वार्म वाटर, यानी कि 50 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 दफ़े लेनी है, सुबह दोपहर शाम। अगर कंडीशन एक्यूट है, कोई पेशेंट अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम में है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, थ्रोबिंग पेन हो रहा है, तो 15 ड्रॉप दिन में 6 दफ़े तक ले सकते हैं। कि 15 ड्रॉप सुबह, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, इस तरह से करके 4 से 6 टाइम तक दिन में ये ली जा सकती है। और जैसे ही 2-3 दिन में कंडीशन इंप्रूव हो जाए उसको घटा करके दिन में 3 दफ़े कर दें। और जैसे जैसे इसका रिकरेंस कम होता जाए, क्योंकि माइग्रेन का रिकरेंस होता है कि अभी ठीक हो जाएगा लेकिन ट्रिगर से फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो धीमे धीमे करते जब ट्रिगर से स्टार्ट होना बंद हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो मेंटेनेंस डोज की तरह 15 ड्रॉप दिन में 1 दफ़े लेते रहें 2 महीने तक, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब आपका ट्रिगर होना बंद हो जाए, माइग्रेन उठना बंद हो जाए, दवाई बंद कर दें,
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा खान पान पे और लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिएगा, हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी डाइट लें और अपनी कंडीशन को अपने मित्रों से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से जरूर बताएं। एटलीस्ट फैमिली मेम्बर से बताएं ताकि वो आपको इस पीरियड में सपोर्ट करें। और माइग्रेन के एपिसोड्स क्या हैं, आपको कब कब होता है, एक डायरी बना लें ताकि और जब आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो इस तरह से आपका माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।